ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका JX न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कल हाथी के हमले में मारे गए हरदी निवासी कनकुराम ठाकुर के घर आज कसडोल विधायक संदीप साहू पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। विधायक ने मृतक के परिजनों को ढाढ़स बांधते हुए कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और प्रशासन एवं वन विभाग की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई है। विधायक साहू ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से चर्चा के दौरान वन विभाग के अधिकारियों पर संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही से लगातार हाथियों का उत्पीड़न बढ़ता है। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही से लगातार हाथियों का उत्पात बढ़ रहा है और आम जनता भय के साए में जीवन यापन कर रही है। उन्होंने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा राशि और बच्चों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। साथ ही हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में तत्काल सुरक्षा एवं राहत उपाय शुरू करने की भी बात कही। ग्रामीणों ने भी विधायक के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि हाथियों के आतंक से वो रोजाना भयभीत रहते हैं और वन विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ग्राम सचिव, यहाँ दुखद की घटना है कि मेरे ग्राम हरदी में सप्ताह भर हो गए यहाँ हाथी विचरण कर रही है, जहाँ वन विभाग की टीम, जहाँ हाथी दल मित्र भी बनाए हैं, कोई सूचना यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि विगत परसों रात को लगभग 1 एकड़ खेत को पूरा नुकसान पहुँचा दिया गया। बताइए, वहाँ पे एक भी कर्मचारी नहीं थी। हमारी नुकसान आए दिन होती रहती है और सौर पैनल जो क्रेडा विभाग जो एक पट्टा में एक दिया जाता है, पूरा नुकसान कर गया। उसका भरपाई कहाँ से मिलेगा, क्या पता, और कौन दिलाएगा। और फिर आज बीती रात को 4 बजे शाम को ये घटना हो गई हाथी कि हमारे प्रमुख सियान कनकुराम ठाकुर की मृत्यु हो गई। अपने खेत खलिहान में थे, अचानक हाथी द्वारा हमला की गई, जहाँ मौके पर ही मौत हो गई। ये बहुत बड़ी दुखद की बात है, जहां वन विभाग की टीम 2 घंटे पश्चात पहुंची वहां पे मौके पर। वो भी हमने फ़ोन किया तब। तो बताइए, इस घटना की कौन जिम्मेदार है? ये बहुत बड़ी दुखद की घटना है कि हमारे फसल और जनजीवन की बहुत हानि है और आए दिन हमारे घटना का चिंता बना रहता है। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से यही मांग है कि हमने मांग रखी भी थी हमने, और यहाँ पे वन विभाग ने मना भी कर दी कि हमारे घेराव के लिए हमें चाहिए, चाहे कुछ भी करके तार फेंसिंग चाहे या जाली की जो भी है, हमें घेराव के लिए, खेत खलिहान के लिए चाहिए। और साथ ही में हमें जीवन के लिए और जो हाथी मित्र दल है उनको अलर्ट करें ताकि सुरक्षा रहे हमारा जीवन। यही है। क्या नाम है आपका? जिग्नेश कुमार ध्रुव, ग्राम हरदी सचिव। हाथी कुचलने से मौत हो गई है, आप क्या मानते हैं आज उनके दाह संस्कार में आप शामिल होने आए हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर घटना है। पहली बार कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके मौत के 4 घंटे बाद भी फॉरेस्ट विभाग का कोई भी एक कर्मचारी नहीं पहुंचता, जबकि वो जीवित था। यदि उसको सही समय में मेडिकल व्यवस्था होती, फॉरेस्ट विभाग अलर्ट रहता, तो आज उसका जान बच जाता और उसके परिवार जो आज अपने पिता को खोया, कोई पति को खोया, तो वो ये हादसा उसके साथ नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात ये है कि 7 दिनों से हाथी इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं और 7 दिनों से गांव वालों ने सूचना दिया हुआ है और इसकी जानकारी फॉरेस्ट विभाग को भी है। एक हाथी मित्र एक दल बना हुआ है, उनको जानकारी है, वो मॉनिटरिंग ठीक से कर नहीं रहे हैं। उनकी लापरवाही के कारण आज एक परिवार का सदस्य उनसे बिछड़ गया और इसकी पूरी लापरवाही फॉरेस्ट विभाग की। फॉरेस्ट विभाग सिर्फ और सिर्फ ऐसे सड़क निर्माण करना जो 1 साल में बह जाना, जिसमें भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना, सिर्फ जंगलों में अवैध कटाई, कैसे पैसा कमाना है। फॉरेस्ट विभाग सिर्फ पैसा कमाने के लिए और भ्रष्टाचार करने के ही सोच से बाहर नहीं आ पा रहा है। और जो वन आश्रित गांव है, ना तो उनको सुरक्षा दे पा रहा है, ना उनका सुरक्षा कर पा रहा है। एक व्यक्ति 4 घंटे तक तड़प रहा है, उसको ना तो आप मेडिकल व्यवस्था दे पा रहे हैं। और अभी भी विभाग के लोग ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने मुनादी कराया। गांव के सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, गांव में कोई मुनादी नहीं हुई। उनका कहना है कि उनको जाने से रोका गया, कोई रोकने वाला व्यक्ति नहीं था। बैरियर में रोका गया, कोई रोकने वाला व्यक्ति नहीं था। वन आश्रित गांव है, वनवासी लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। अपना कैसे कर्जा बोड़ी करके ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन खेती को तबाह कर रहा है। एक हफ्ते से यहाँ पे हाथी का दल है, वो तबाह कर रहा है। उनके मुआवजा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट विभाग क्या किया? और आज एक व्यक्ति का जान गया है। यदि आज इस फॉरेस्ट जो गांव है
ये वन आश्रित गांव है। यहाँ पे ये यहाँ पे विभाग यदि आज उनके खिलाफ लोग चले जाएं तो कल इनको लकड़ी के केस में डाल देंगे। कोई जानवर यदि किसी प्राकृतिक आपदा से भी उसकी मौत हुई है तो ये इनके ऊपर केस बना देंगे दबाव बनाने के लिए। ये काम विभाग करता है। आज यदि यहाँ पे इस कोई जानवर घटना हो जाए तो ये पूरे गांव को उठा के ले जाएंगे। ये नहीं पूछेंगे कि घटना कैसे हो, इनको पीटेंगे, मारेंगे, थानों में ले जाएंगे, किस परिस्थिति में, किस स्थिति में। ये पूरा एक जानवर के घटना होने से पूरे गांव को प्रताड़ित करते हैं। और एक व्यक्ति के मौत के बाद प्रशासन जाग नहीं रहा। मतलब इंसान की मौत का कोई वैल्यू नहीं है, इंसान की मौत का कोई कीमत नहीं है। इंसान मरेगा उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार करना, पैसा कमाना। आदि आज मैं आपको कल की घटना है, कल दिनांक की, जिसमें करकूराम ठाकुर ग्राम हरदी निवासी है। इन्हें हम लोग के बैरियर जो है डीके जंक्शन, वहाँ पर इन्हें जो वहाँ के जो चौकीदार हैं नंदू ध्रुव, उनके द्वारा उनको मना भी करा गया कि आप सामने में हाथी है उस रोड में मत जाइए। और साथ ही उन्होंने अपना साइकिल भी वहाँ पे छोड़ा था। फिर भी मना करने के बावजूद वो आगे उस रोड में हाथी जहाँ पे था उसके समीप चले गए, इसीलिए ये दुर्घटना हुई है। और हमारा सभी गांवों में प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाता है और सभी गांव हाथी की ट्रैकिंग की जाती है। और साथ ही साथ सभी गांवों में हम लोग मुनादी भी कराते हैं और प्रतिदिन मुनादी हो रही है। और सभी हर दिन का जो है रिपोर्ट जो है हम व्हाट्सएप के माध्यम से हम ग्रुप में हम साझा भी करते हैं। और लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है गाँव के, उसमें भी हम इस रिपोर्ट को साझा करते हैं। और गांव वालों से हम लोगों का हमेशा का यही मतलब अपील भी है कि जब भी वन विभाग अगर आपको हाथियों के संबंध में जानकारी दे तो उनके समीप नहीं जाए। देखिए, आज विधायक भी ऐसा ये बिल्कुल नहीं है। हम लोग का गांव से जुड़ाव अभी बहुत अच्छा है। सभी हम गांव वालों के साथ बैठते भी हैं, गांव वाले लोगों से ये वो करते भी हैं, मतलब मीटिंग भी करते हैं। ग्राम वन समिति की भी बैठक हम करते हैं गांव में। हम हर महीने जो है गांव वाले लोग को समझाते हुए भी मीटिंग हम हर दिन मतलब हर बार कर ही रहे हैं, उसमें कोई ऐसा कमी नहीं है। तो विधायक जी का कहना है कि उनके परिवार को 25 लाख का मुआवजा और उनके घर जो बच्चे हैं उनको नौकरी दिया जाए। इसमें हमारा जो शासन की जो मंशानुरूप हम जो उनको तात्कालिक सहायता होती है उसकी राशि हम लोगों ने उनको 25,000 रुपये प्रदान कर दी गई है। और साथ ही में उनको जो अभी शासन के में अभी 6 लाख रुपए की जो राशि है वो हम तत्काल उनका प्रकरण बना के अभी हम उनको दे भी रहे हैं। और बाकी जो अदर कुछ और निर्णय होता है तो हम उसके ऊपर। सर, ग्रामीणों को कहना है कि उनका फसल जो है बहुत तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, उनके लिए क्या वन विभाग क्या करेगी? उसके लिए भी हम उसका तत्काल जो है उसका मुआवजा प्रकरण बनाते हैं। और क्षतिपूर्ति की जो उनकी राशि है वो सीधा उनके में डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही चली जाती है। हम लोग उसका प्रतिदिन मतलब हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम उसका रिपोर्ट भी लेते हैं और जितना जल्दी हो सके हम उसको तत्काल दिलवा देते हैं। सर, अब तक बार नया